हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम आपके लिए लूसेंट जी के जीएस के 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन का नया वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों, आपको पता है एक सीरीज़ चला रखी है हमने, जिसके अंदर हम आपको टॉपिक वाइज वीडियो दे रहे हैं। इसमें हम पहले 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आज ये छठा वीडियो है। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आगे भी एग्जाम्स के अंदर आते रहेंगे। चलिए देर न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन सा है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, मेघालय। दोस्तों, मेघालय की सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, असम। दोस्तों, पहले भी यही क्वेश्चन पूछा गया, दोबारा में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, मगर ऑप्शन बदल दिए गए इसमें। इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आते रहेंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी हैं जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में से वे कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गॉडविन ऑस्टिन। ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, इसे K2 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वे लाइन यानी कि रेखा कौन सी है जो भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के किसी भी भाग को सीमांकित नहीं करती है? पहले आप एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, उसके बाद उसके जो हैं ऑप्शन देखें, तो आपको पूरा आंसर खुद ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाएगा। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, सर क्रीक लाइन रेखा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वह सड़क कौन सी है जो हिमालय में विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मनाली से लेह जो सड़क है, ये विश्व के 4 ऊंचे दर्रों को पार करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत के पड़ोस में घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मालदीव। दोस्तों, मालदीव जो है घोड़े की नाल जैसे आकार वाला मूंगे का द्वीप समूह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वे कौन सा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं 3 देशों से मिलती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे राज्य कौन सा है जिसकी सीमा म्यांमार से नहीं लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वे कौन सा स्थान तोरा बोरा के सबसे निकट है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जलालाबाद। दोस्तों, ये तोरा बोरा की जो पहाड़ियाँ हैं उसके सबसे निकट है दोस्तों, जलालाबाद। अगला क्वेश्चन है, विंध्य के दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अन्यमुंडी। ये सबसे ऊंची चोटी है विंध्य के। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक मार्ग उपलब्ध कराने वाले पर्वत के किसी अंतराल गैप को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, इसे दर्रा कहा जाता है। दोस्तों, 2 पहाड़ियों के बीच में से एक संकरा रास्ता जो गुजरता है, इसे दर्रा कहा जाता है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा तेल क्षेत्र भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, डिगबोई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, कामरूप का वर्तमान क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, असम जो है कामरूप का वर्तमान नाम है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बहराइच। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जहां सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पड़ती? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीनगर। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर में है श्रीनगर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन सा है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है?
तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है। ऑप्शन सी राजस्थान आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम घाट को सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से भी जाना जाता है। जोजिला ला दर्रा जोड़ता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, श्रीनगर और लेह को जोजिला दर्रा जोड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, केरल के तट को कहते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, मालाबार तट कहा जाता है केरल के तट को। आगे क्वेश्चन है आपके सामने, रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़ की राजधानी का नाम जो है रायपुर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, कोरोमंडल तटीय मैदान। ये पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है। अगला क्वेश्चन है, पाक स्ट्रेट किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, बंगाल की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक स्ट्रेट स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के स्थान पर कौन सा सागर विद्यमान था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टेथिस सागर नामक जो था ये हिमालय के स्थान पर विद्यमान था दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लद्दाख और पीर पंजाल के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बावड़िया के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात राज्य बावड़िया के लिए प्रसिद्ध है। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। ये भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार करते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, राज्यों की संख्या 29 है दोस्तों इस समय। अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरावली पर्वत श्रृंखला। ये हिमालय पर्वत का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? आपके सामने 3 कथन है दोस्तों, ए बी सी, 3 कथन है आपके सामने। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, असम की सीमा बांग्लादेश और भूटान से मिलती हुई है। ये कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भारत की GSLV परियोजना, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, अंतरिक्ष प्रोग्रामों के लिए मिसाइल इंजनों से संबंधित है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें। मेरा पेन सही नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं, ऑप्शन डी राइट आंसर है इसमें। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत के कितने राज्यों से समुद्र तट रेखा संलग्न है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 10 राज्यों से दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट पालीताना मंदिर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भावनगर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्था है जो इस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश दोस्तों। गुरु शिखर क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली का उच्चतम शिखर, जो सबसे ऊंचा शिखर है अरावली पहाड़ियों का, उसको गुरु शिखर का नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला में से अक्षसंधीय मोड़ है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, हिमालय। अगला क्वेश्चन है, मुंबई उच्च तेल क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, अरब सागर का महाद्वीप शेल्फ। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है।
निर्विवादित भारतीय भूभाग में निम्नलिखित में से कौन सा शिखर सबसे ऊंचा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदा देवी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है दोस्तों? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है दोस्तों पालघाट। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोंकण तट कहा जाता है पश्चिमी तट के ऊपरी भाग को। भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिण में स्थल में से एक है दोस्तों। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में इंदिरा पॉइंट के बारे में क्वेश्चन ज़रूर आता है। भारत के किस राज्य का सबसे लंबा समुद्री किनारा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। अगला क्वेश्चन है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मन्नार की खाड़ी पार करनी पड़ती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है दोस्तों। भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, 4 गुना बड़ा है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है, खाली स्थान में आपका बी आ जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप में गद्दीदार चोटी सैंडल पीक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान में। अगला क्वेश्चन है, सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केरल के अंदर सबरीमाला स्थित है। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, K2 गॉडविन ऑस्टिन कहा जाता है इसे, ये भारत में सबसे ऊंची चोटी है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 4 गुना बड़ा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख जो है भारत का सबसे ऊंचा पठार है। प्रायद्वीपीय पठार में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनाईमुंडी। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पंचमढ़ी को दोस्तों सतपुड़ा की रानी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बृहत्तर यानी कि ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, हिमाद्री। अगला क्वेश्चन है, सन राज्य क्षेत्र पांडुचेरी को, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक के साथ सांझी सीमा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, खाली स्थान में ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको यंगफोल्ड माउंटेन्स कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हिमालय को यंगफोल्ड माउंटेन्स भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु उसके किसी भी ज़िले की सीमा उसके किसी अन्य ज़िले की सीमा से नहीं मिलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पांडुचेरी दोस्तों। पांडुचेरी के 4 जिले हैं, एक दूसरे से उनकी सीमा नहीं मिलती है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नमचा बरवा। ये हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी है दोस्तों। भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, लद्दाख का पठार ये सबसे ऊंचा पठार है भारत के अंदर। भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध यानी कि इको जोन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमालय पर्वत और पश्चिमी घाट ये भारत के 2 सबसे अधिक समृद्ध पारिस्थितिकी कटिबंध इको जोन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत का संपूर्ण क्षेत्र कितना है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 32,87,590 वर्ग किलोमीटर ये भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के क्षेत्रफल के बारे में अक्सर एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन ज़रूर आता है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल संरक्षित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 36 द्वीप समूह की संख्या है लक्षद्वीप के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 7 जो है संघ शासित प्रदेशों की संख्या है दोस्तों। किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेंगलुरु। बेंगलुरु को भारत की सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है दोस्तों। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, बिहार जो है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत में विशालतम समुद्र तट यहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन बायोस्फीयर रिजर्व या सुरक्षित जीवमंडल नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, काजीरंगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। ये कोई भी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा साझा नहीं करता है, इसके बॉर्डर से कोई भी अंतर्राष्ट्रीय थल सीमा नहीं लगती है मध्य प्रदेश से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नियामगिरी पहाड़ी किस राज्य के कालाहांडी जिले में स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, उड़ीसा दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महादेव पहाड़ियाँ मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, गुजरात की जो है तटरेखा सबसे लंबी तटरेखा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थल के नाम का अर्थ वज्रपात स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, दार्जिलिंग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी हुई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में ज्वालामुखी विस्फोट से निम्नलिखित में से क्या बना है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, दक्षिणी पठार बना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वे पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्वी दोनों ओर बहने वाली जल निकासी प्रणाली है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मालवा का पठार। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्र तट स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, चेन्नई दोस्तों। चेन्नई आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन से राज्य आपस में मिलकर 7 बहनों या 7 स्टेट के नाम से जाने जाते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, त्रिपुरा, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। ये 7 राज्य 7 बहनों के नाम से भी जाने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से कौन से भारतीय राज्य से होकर गुजरती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इन राज्यों से होकर जो है तट रेखा गुजरती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित में से किन पत्थरों के गठन के परिणाम स्वरूप पूर्वी घाटी का निर्माण हुआ है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, चार्नोकाइट, ग्रेनाइट उत्पत्ति, क्वार्टजाइट पत्थर, खोडालाइट, मेटाफॉर्मिक उत्पत्ति। इनके कारण जो है ऑप्शन डी आपका राइट आंसर इसमें। यदि गुहार मोती पूर्व में है
तो सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो राइट आंसर है दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिवालिक पर्वत श्रेणी हिमालय की सबसे भारी पर्वत श्रेणी है दोस्तों। निम्नलिखित में से किस शहर को भारत का शून्य मील केंद्र के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नागपुर को दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बांग्लादेश दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारत की लगातार श्रृंखला कौन सी है जिसकी उत्पत्ति भारत की समुद्री सीमा के लगभग समांतर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, परतदार पर्वत का उदाहरण है दोस्तों। हिमालय पर्वत जो है परतदार पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अंडमान द्वीप समूह पर जो है बैरन आइलैंड स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित तंग समुद्री जलमार्गों के कारण इनमें से कौन सा देश भारत से अलग स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन हिमनद निम्नलिखित में से किस घाटी के निकट स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नुब्रा घाटी के निकट स्थित है दोस्तों। भारत में सबसे लंबा समुद्री तट सी बीच कहाँ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मरीन बीच जो है ये सबसे लंबा सी बीच है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलन कहाँ होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नीलगिरी की पहाड़ियों में होता है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान को निकोबार से कौन सा जल स्रोत पृथक करता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान को निकोबार से अलग करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड के अंदर नंदा देवी चोटी स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंटार्कटिका में स्थित स्वचालित स्टेशन का नाम दक्षिण गंगोत्री है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाला पर्वत क्षेत्र रेंज कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, काराकोरम क्षेत्र दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे कोंकण तट कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य के 3 तरफ बांग्लादेश की सीमा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू जो एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का अन्य नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर और दक्षिणी भारत को कौन सी पर्वत श्रृंखला पृथक करती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, विंध्य जो है ये उत्तर और दक्षिणी भारत को अलग करती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को उत्तर से दक्षिण की दिशा के क्रम में लिखिए। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, पहले नंबर पे है दोस्तों भुवनेश्वर, फिर उसके बाद में आएगा आपका हैदराबाद, फिर उसके बाद में चेन्नई और उसके बाद में आएगा कोचीन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने,
किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ में। अगला क्वेश्चन है, विरल द्वीप का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अब्दुल कलाम द्वीप के नाम से विरल द्वीप को अब जाना जाता है। इसका नाम विरल द्वीप का अब अब्दुल कलाम द्वीप हो गया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सेंडल चोटी। ये सबसे ऊंची चोटी है अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, राजस्थान में। भारत और राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, श्रीलंका। ऑप्शन ए आएगा खालिस्तान में। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि तथा मन्नार की खाड़ी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऑप्शन बी का राइट आंसर है। दिहांग महाखंड के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखी मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य भूमि का अक्षांश। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर के बीच फैला है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसमें। खाली स्थान में ऑप्शन ए आ जाएगा। भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3.28 मिलियन लाख वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। पाक जल संधि भारत के किस देश से अलग करती है? तो राइट आंसर है श्रीलंका से अलग करती है दोस्तों पाक जल संधि भारत को। अगला क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा से किन दो देशों को अलग किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और चीन को अलग किया गया है दोस्तों मैकमोहन रेखा से। अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच मध्य समय के बीच समय का अंतर कितना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 घंटा 30 मिनट का अंतर है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थाल, भोर तथा पाल घाटियां। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी घाटियां में दर्रे हैं दोस्तों। थाल, भोर तथा पाल घाटियां पश्चिमी घाटियों में दर्रे हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है इसके अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 नॉर्थ तथा, तो इसमें ऑप्शन बी आ जाएगा राइट आंसर इस खाली स्थान में दोस्तों 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांशों के बीच फैली हुई है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर दक्षिण की सीमा कितनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 3200 किलोमीटर जो है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की अनुमानित उत्तर से दक्षिण की सीमा है दोस्तों, 3200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के तट। तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, अक्टूबर से नवंबर तक अपनी कुल वर्षा का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, खाली स्थान में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की अनुदैर्ध्य सीमा में कितनी समांतर पर्वतमालाएं हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 3 समांतर पर्वतमालाएं स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय प्रायद्वीप किस भूभाग का हिस्सा था? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोंडवाना आइलैंड का हिस्सा था दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मानक देशांतर निम्नलिखित में से किस शहर से गुजरती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिर्ज़ापुर से गुजरती है दोस्तों। भारतीय मानक देशांतर रेखा जो है ये मिर्ज़ापुर से गुजरती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
अंडमान और निकोबार द्वीपों के भूगोल के विषय में निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये द्वीप जलमग्न पहाड़ों का ऊपर उठा हुआ है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित अधोमुखी घाटी को, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी दून कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारतीय प्रायद्वीप पठार का आकार क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी त्रिकोणाकार आकार है दोस्तों भारतीय प्रायद्वीप पठार का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल कितने लाख किलोमीटर है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी 3.28 लाख किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक के ढलानों के समांतर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई वाली एक संक्रीट बेल्ट में नदियां कंकड़ जमा करती हैं जिन्हें, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए भाबर कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है दोस्तों। खाली स्थान में ऑप्शन ए आ जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी का नाम क्या है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी शिवालिक पहाड़ी दोस्तों। महान भारतीय रेगिस्तान भारत के किस भाग में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तरी दक्षिणी भाग में स्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी गोवा जो है सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के संदर्भ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्षिण में केंद्रीय पहाड़ी क्षेत्रों तथा उत्तरी पश्चिम में अरावली से घिरा है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए विंध्याचल। अगला क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी पंजाब के मैदान के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी खाली स्थान में आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रमुख भूगर्भीय युवा विभाजन कौन सा है जो भारत की उत्तरी सीमाओं पर फैला है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए हिमालय। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 5 राज्यों के साथ में। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए असम राज्य की सीमा म्यांमार के साथ नहीं लगती है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पिग्मेलियन पॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पाल घाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को मिलाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु और केरल को मिलाता है दोस्तों पाल घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी बांग्लादेश के साथ में साझा करता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, नंदा देवी चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तराखंड के अंदर स्थित है दोस्तों नंदा देवी चोटी। अगला क्वेश्चन है, डंकन पास इनमें से किसके बीच में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस पद का इस्तेमाल दो नदियों के बीच की भूमि के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी दो आब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ, ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, अराकान योमा हिमालय पर्वत की श्रेणी कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी म्यांमार में स्थित है दोस्तों। निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम पर्वतमाला कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए अरावली पर्वतमाला, ये भारत की सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला श्रेणी है। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी राजस्थान के अंदर गुरु शिखर चोटी स्थित है दोस्तों। इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी
सभी विकल्प सही हैं। तो इंदिरा पॉइंट को दोस्तों पार्सन पॉइंट, लाहीचिंग और पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीनों ही सही हैं, इसमें आपके 3-4 क्वेश्चन बन जाते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है दोस्तों। कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दमन से लेके गोवा तक विस्तृत है दोस्तों कोंकण तट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जवारनंदमुख यानी कि एस्चुएरी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सबरीमाला की वार्षिक तीर्थ यात्रा से जुड़ी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेरियार नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो एक विभर्ष घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मध्य भारत से निकलकर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निम्नोक्त में से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम स्थल है वो भारत में नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है क्योंकि? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसमें प्राय तबाही मचाने वाली बाढ़ आती रहती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, घाघरा नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के अंदर सांगपो कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, अलकनंदा और भगीरथी नदियों के संगम का नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, देवप्रयाग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की किस नदी को विरुद्ध गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, गोदावरी नदी को विरुद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। चंबल नदी किन राज्यों से में होकर बहती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान 3 राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम दिशा में अरब सागर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, कावेरी नदी। अगला क्वेश्चन है, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, कावेरी नदी, ये अरब सागर में नहीं मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पत्रिका नेचर जियो साइंस में एक रिपोर्ट के अनुसार संसार के 33 डेल्टाओं में से 24 धंस रहे हैं और इस प्रकार सिकुड़ रहे हैं कि महान संकट कोटि में भारतीय डेल्टा है। तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, महानदी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी की घाटी का हिस्सा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत बहुत बार एग्जाम्स के अंदर आ चुका है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों वीडियो के ऊपर एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, या आपका नाम क्या है, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा, आप सभी कुछ हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अपने एग्ज़ाम्स के रिलेटेड कोई वीडियो चाहिए किसी सब्जेक्ट के ऊपर, तो आप हमें उसका भी कमेंट कर दें, तो हम आपको उसे भी प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, सिंध नदी का उद्गम होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, कैलाश पर्वतमाला से सिंध नदी का उद्गम होता है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
रिहन बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी पे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस नदी का स्रोत भारत से बाहर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र नदी का स्रोत भारत से बाहर है दोस्तों। भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी जो है डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है दोस्तों। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ताप्ती नदी के किनारे सूरत स्थित है दोस्तों। गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, नासिक जो है गोदावरी नदी का उद्गम बिंदु है दोस्तों। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, ताप्ती नदी के तट पर सूरत स्थित है दोस्तों। भारत का सबसे बड़ा जवार नंदमुख किस नदी के मुहाने पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोदावरी नदी के मुहाने पे। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने पर ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से संबोधित किया जाता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, दिहोंग के नाम से संबोधित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी का नाम बदल जाता है दोस्तों और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग हो जाता है इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नोक्त कारकों में से कौन सा प्रायद्वीपीय नदियों के पूर्व की ओर बहने का मुख्य कारण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी घाट की तुलना में पूर्वी घाट नीचा है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय नदी पश्चिम की ओर बहती है तथा अरब सागर में गिरती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से वे नदी कौन सी है जो पूर्व से पश्चिम की दिशा को बहती है और जवार नन्मुख है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, नर्मदा नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। एक ही क्वेश्चन होता है, उसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, आंसर उसका एक ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गंगा में दक्षिणी ओर से मिलने वाली नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के संबंध में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात का विवाद चल रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, नर्मदा नदी के संबंध में। ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, चेमायुग डुंग से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है दोस्तों। इस हिमनद का नाम है चेमायुंग डुंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। ब्रह्मपुत्र नदी उद्गम से लेकर डेल्टा तक निम्नलिखित में से किन किन देशों को पार करती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चीन, भारत और बांग्लादेश इन्हें पार करती है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। विश्व में सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा है। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी को। बंगाल की खाड़ी में मिलते समय ब्रह्मपुत्र का क्या नाम हो जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पद्मा नाम हो जाता है दोस्तों ब्रह्मपुत्र का, बंगाल की खाड़ी मिलते समय। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, लूनी नदी। ये महत्वपूर्ण नदी है भारतीय मरुस्थल की। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोसी नदी। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, गोदावरी नदी के किनारे नासिक स्थित है दोस्तों। नर्मदा नदी किस नदी से उत्पन्न होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमरकंटक नदी से उत्पन्न होती है।
श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी के किनारे श्रीनगर बसा हुआ है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर। कावेरी जल की भागीदारी इनके बीच एक विवाद है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक विवाद है कावेरी जल की भागीदारी को लेके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सिंधु नदी की एक सहायक नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर बहती है, वह है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी। निम्नलिखित में से भारत में तलछट को प्रवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गंगा नदी। तेल किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी की सहायक नदी का नाम तेल है दोस्तों। चंबल नदी किन राज्यों से होकर बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहती है चंबल नदी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सांभर लवण झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजस्थान के अंदर। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, चिल्का झील। ऑप्शन बी आ जाएगा इस खाली स्थान में। अगला क्वेश्चन है आपके सामने। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उड़ीसा में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। लोकटक है एक, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन बी, ये एक झील का नाम है। लोकटक जो है एक झील का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, तिब्बत के अंदर मानसरोवर झील स्थित है दोस्तों। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी के मार्ग में। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेरसोप्पा जलप्रपात। ये सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जोग प्रपात निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य में। गेरसोप्पा जोग प्रपात किस नदी पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, शरावती नदी पर। विश्व का सबसे ऊंचा गुरुतत्व बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, भाखड़ा नागल बांध। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गिरना परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र में गिरना परियोजना स्थित है दोस्तों। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश में। फरक्का बांध का निर्माण किस लिए किया गया? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तरी और दक्षिणी बंगाल को जोड़ने के लिए फरक्का बांध का निर्माण किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है दोस्तों। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कवास गुजरात। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। रावी नदी पर निर्मित देश का सबसे ऊंचा बहुउद्देशीय बांध है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, रणजीत सागर बांध। ताला जल विद्युत परियोजना जिससे 1020 मेगावाट बिजली मिलने की आशा है, कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भूटान में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सबरीगिरी परियोजना गुजरात। ये जोड़ा गलत बनाया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है।
भारत के किस भाग में नहर सिंचाई पद्धति सबसे अधिक प्रचलित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रस्तावित समुद्र मार्ग सेतु समुद्रम किन समुद्री विधिकाओं यानी कि सी लेंस को से गुजरने वाली नहर है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सी नहर पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ईडन नहर। ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थित है दोस्तों। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर कहाँ का नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर का नाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। गंगा नहर किस राज्य को सींचती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजस्थान राज्य को। टिहरी बांध को पानी किस नदी से मिलता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, भागीरथी नदी से। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उकाई परियोजना गुजरात। ये सही सुमेलित जोड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। भारत में सिंचाई की सबसे लंबी नहर का क्या नाम है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। नाथपा झाकरी विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इडुक्की। लोकतट झील जिस पर जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया गया था किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मणिपुर। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, भाखड़ा नागल बांध। ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। सलाल बांध निम्नलिखित नदियों में से किस पर बनाया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेनाब नदी पर। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी का उद्गम नेपाल में है और वे नदी गंगा में आकर मिलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी नहर। रिहन बांध परियोजना में से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई रिहन बांध परियोजना से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी पर। भारत में ताज़े पानी की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वुल्लर झील। ये ताज़े पानी की झील है दोस्तों, वुल्लर झील। कोजेंट्रिक्स विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्नाटक में। मुल्ला पेरियार बांध का झगड़ा किन राज्यों से संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु और केरल से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अलमत्ती बांध किस राज्य में पर बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कृष्णा नदी पर बना है दोस्तों, अलमत्ती बांध। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महानदी पर। निम्नोक्त जोड़ों में से किसका महल नहीं बैठता है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, टेहरी यमुना। ये सही जोड़ा नहीं है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी,
कृष्णा नदी पर। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे पहला जल विद्युत शक्ति संयंत्र लगाया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, शिव समुद्रम पे। भारत और नेपाल का संयुक्त नदी घाटी उद्गम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोसी। पोंग बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रावी नदी पर। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देशीय परियोजना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर परियोजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली परियोजना है दोस्तों, दामोदर परियोजना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। चूखा पावर प्रोजेक्ट, जिसे चुक्का बिजली परियोजना का निर्माण भारत द्वारा किया गया है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, भूटान में। निम्नलिखित में से विश्व की वे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है जो पूर्णतः अस्तरी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इंदिरा गांधी कैनाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सतलुज नदी पर। वे कौन सी नदी है जिस पर इंदिरा सागर बांध परियोजना सागर बांध बनाने की योजना है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी पर इंदिरा सागर बांध बनाने की योजना है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृष्णा नदी पर। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दामोदर नदी पर। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन डी, जोग प्रपात। शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कावेरी नदी। भारत में सबसे लंबा बांध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी के आर पार बनी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, नर्मदा नदी के आर पार। यूएसए की टीवीए यानी कि टेनेस वैली अथॉरिटी जैसी परियोजना भारत में ये है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, दामोदर घाटी परियोजना। ये यूएसए की टीवीए जैसी परियोजना है दोस्तों। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पोटाश्य प्राकृतिक पोटाश्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, चेन्नई पोटाश्य। निम्नलिखित में से कौन सा पत्तन भारत के पश्चिमी घाट पर नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तूतीकोरिन। निम्नलिखित में से किस पत्तन की पृष्ठभूमि सबसे विशाल है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। निम्नलिखित में से कौन से उद्योग मुंबई पत्तन का लाभ उठाने वालों में प्रमुख हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सूती वस्त्र और पेट्रो रसायन उद्योग। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिष्करण केंद्र दोनों है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, विशाखापट्टनम, चेन्नई और मुंबई। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल यातायात के 5वें भाग को संभालता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नोक्त राज्यों में से कौन सा अपने सुंदर सागर पुलिनो यानी कि बीच के लिए सबसे अधिक विख्यात है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोवा।
निम्नलिखित में से अंतर्देशीय नदी बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए कोलकाता। निम्नोक्त बंदरगाहों में से कौन सा भारत के पूर्वी तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पारादीप। भारत का पूर्वी तट पर स्थित पत्तन? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी पारादीप और हल्दिया। निम्नलिखित में भारत का वे कौन सा बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कांडला बंदरगाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 12 मुख्य बंदरगाहों की संख्या है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी चेन्नई, जिसे ये मद्रास जो है ये भारत का कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। पुराना नाम मद्रास है, अब का नाम चेन्नई है दोस्तों। भारत की गंडक नाम की नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी नारायणी नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तेल किसकी सहायक नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी महानदी की सहायक नदी का नाम तेल है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए इंद्रावती। फरक्का बैराज भारत तथा, तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, ये खाली स्थान में ऑप्शन ए आ जाएगा। तो फरक्का बैराज भारत तथा बांग्लादेश के बीच विवाद का एक मुख्य कारण है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के ऊपर जम्मू एवं कश्मीर राज्य में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल बनाया जा रहा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी चिनाब नदी पर। भारत में निम्नलिखित नदियों में से किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंगा नदी को। भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यमुना नदी को। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कवास गुजरात, ये जोड़ा सही है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी केमांगडुंग, ये ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्थल का नाम है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बांध है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी टिहरी बांध। उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं हाल में क्यों बढ़ी हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए वार्षिक वर्षा में वृद्धि के कारण उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ गई हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम में। पौध भंजक उद्योग में भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय की नदियों के बारे में सत्य नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी ये केवल वर्षा से पानी प्राप्त करती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी कर्नाटक में। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी गोदावरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विंध्य सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। भारत में प्रायद्वीपीय नदी में से संबंध सबसे ऊंचा निकास बेसिन कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी कृष्णा बेसिन। कौन सी नदी सबसे बड़े कृषि योग्य क्षेत्र को लाभ पहुंचाती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए गंगा नदी।
निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय अलवण यानी कि ताज़े जल का स्रोत संसाधन नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, यमुना नदी। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला तापी तथा इस नदी के बीच स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुंबई में। बिहार में बहने वाली 4 नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोन नदी का। सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लूनी नदी। गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मांडोवी नदी के तट पर गोवा अवस्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, महानदी पर हीराकुंड बांध अवस्थित है दोस्त। कोलकाता किस प्रकार के बंदरगाह का उदाहरण है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नदीय बंदरगाह का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में अलवण जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, वूलर झील। पोत निर्माण यार्ड मझगांव डाक कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुंबई में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय भूक्षेत्र से नहीं निकलती? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी। यदि देश का 20% या इससे अधिक क्षेत्र मानसून के मौसम में वर्षा की कमी से ग्रस्त हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, इसे सूखा वर्ष कहते हैं दोस्तों। भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कर्नाटक स्थित सिवास समुद्रम जो है ये भारत का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तालचेर किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, भारी जल संयंत्र के लिए तालचेर जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। राजस्थान नहर में पानी किस नदी से आता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज नदी से। कुंदनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। निम्नलिखित नगरों में अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, देवप्रयाग में। गंगा भगीरथी हुगली नदी प्रणाली राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन ए, 1 से 1 है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे लंबी झील का नाम बताइए? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेम्बानाद झील। सियाचिन ग्लेशियर के पिघलने से बनी पानी किस नदी का मुख्य स्रोत है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नुब्रा नदी का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि हांगहो चीन का शोक है तो बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कोशी नदी ये बिहार का शोक कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन से ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, जमुना, सियांग, यारलुंग जाम्बो, मेघना और तस्पगंबो। ये ब्रह्मपुत्र नदी के वैकल्पिक नाम है दोस्तों। एक बार इन्हें देख के याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
उत्तर पूर्वी भारत में, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन सी, लोकटक झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। ये प्रायद्वीपीय नदी है सबसे बड़ी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। दामोदर वैली कॉरपोरेशन क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, संविधिक निकाय जो है ये दामोदर वैली कॉरपोरेशन है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नर्मदा नदी। तिब्बत में किसका दूसरा नाम तसांगपो है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र नदी का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोदावरी नदी। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कोवाडा न्यूक्लियर पार्क परियोजना को किस राज्य में स्थापित करने का प्रस्ताव है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। तिरछी और साइडवेज अपरदन जिससे नदी घाटी विस्तृत हो जाती है, तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, पार्श्विक संक्षारण कहलाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा सिंचाई संयंत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, इंदिरा गांधी नहर। पंजाब में बड़ी संख्या में आपलावन नहर है, इनमें जल कहाँ से आता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, इनमें सतलुज नदी से जल आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किन नदी समूह का तब तिब्बत में जन्म होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलुज का तिब्बत में जन्म होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फरक्का बैराज के निर्माण का उद्देश्य नहीं था? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गंगा नदी में जहाज़ों की आवाजाही को सुगम बनाना। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गंगा नदी और सिंधु नदी तट के बीच कौन सा क्षेत्र जो जल क्षेत्र को पृथक करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, अंबाला। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, वेबनाथ झील। ये भारत की सबसे लंबी झील है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत के दक्षिणी प्रायद्वीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़ी नदी क्षेत्र का निर्माण करती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, गोदावरी नदी। किस नदी के बेसिन को भारत के उत्तरी 10 राज्यों द्वारा बांटा गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, गंगा नदी। कहां पर भगीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवप्रयाग में। प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कावेरी नदी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का मुहाना डेल्टा नहीं है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ताप्ती नदी का डेल्टा नहीं है दोस्तों। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भागला नागर परियोजना कौन सी नदी पर है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। भवानी सागर बांध या लोअर भवानी बांध किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। अहमदाबाद कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, साबरमती नदी के तट पर। बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर परियोजना में से किस राज्य में स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश में। बांग्लादेश में गंगा का नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पद्मा नाम है गंगा का बांग्लादेश में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सतलुज नदी पर।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्व से पश्चिम की ओर नहीं बहती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। मट्टूर बांध किस राज्य में अवस्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सा पहला बंदरगाह है जिसे गुजरात राज्य से में स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया था? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांडला बंदरगाह। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर स्थित है? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन सी, जोग जलप्रपात पर। नागार्जुन सागर परियोजना निम्न नदियों में से किस पर निर्मित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पर। सिंचाई ऊर्जा उत्पन्न करने और परिवहन उद्देश्यों के लिए भारत को सिंधु नदी से कितना जल उपयोग करने की अनुमति है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 20%। जोगिया गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, महात्मा गांधी जलप्रपात। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत की जलवायु पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव नहीं पड़ता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, महासागरीय धाराओं का प्रभाव नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। मुंबई में पुणे की अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होती है क्योंकि? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन ए, मुंबई पवनाभिमुखी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, मुंबई जो है पवनाभिमुखी है। दक्षिण पश्चिम मानसून कब तक सारे भारत में फैल जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, 15 जुलाई तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कश्मीर में लेह क्षेत्र। ये वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र है। किस अवधि में पूरा भारतवर्ष दक्षिणी पश्चिमी मानसून के प्रभाव में आ जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 10वीं से 20वीं जून तक। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से वे दो राज्य कौन से हैं जिनमें लौटते हुए मानसून के दौरान प्राय चक्रवात आते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। निम्नलिखित में से किन भारतीय राज्यों में शीत ऋतु में पश्चिमी मौसम विक्षोभों के कारण वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पंजाब और हरियाणा। निम्नलिखित में से किन महीनों के दौरान बंगाल की खाड़ी में बार बार उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। भारत में निम्नलिखित में से वह फसल मौसम कौन सा है जो मई जून में शुरू होता है और उसमें धान, जवार, बाजरा आदि मुख्य फसलें उगाई जाती हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, खरीफ आंसर हो जाएगा इसमें। शीत ऋतु के दौरान पंजाब में रबी की फसल के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बौछार अनुकूल होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा उत्पन्न बौछार। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कम कहाँ वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दक्षिणी पूर्वी छोर टिप पर, इसे टिप बोला जाता है दक्षिणी पूर्वी छोर को, यहाँ वर्षा होती है दोस्तों। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 126। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नागपुर में वर्षा कम होती है क्योंकि सह्याद्री पर्वत के कारण ये। तो राइट आंसर है इसमें आपका दोस्तों ऑप्शन डी, प्रतिपवन पार्श्व में स्थित हैं।
ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी वृष्टि। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी खासी पहाड़ी प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि के दौरान तमिलनाडु सूखा रहता है क्योंकि, राइट आंसर है इसमें ऑप्शन ए ये वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी कोलकाता में। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में वन क्षेत्र सबसे कम है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हरियाणा में। विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट यानी कि अखबारी कागज निम्नलिखित में से कहाँ से आता है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए शंकुवृषि वन से आता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। सुंदरवन या मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी डेल्टाई पश्चिम बंगाल में। प्रसिद्ध गिर वन कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी गुजरात में। पूर्वी भारत के सुंदरवन का एक उदाहरण है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र का ये उदाहरण है दोस्तों। भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी उत्तर पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट में वर्षा वन पाए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से सबसे अधिक वन आच्छादन किस राज्य का है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश का। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी वन संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी गिबन। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी इसे मैनग्रोव कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी की थी, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1952 में जारी की थी पहली राष्ट्रीय वन नीति। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारत में निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा चीड़ के वनों से संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी उत्तराखंड। नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी यूकेलिप्टस। वन महोत्सव किससे संबंधित है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी पौधों का संरक्षण से। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए केरल में। भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी लखनऊ में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। वन रोपण प्रक्रिया है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी और पेड़ लगाने की ये वन रोपण प्रक्रिया है दोस्तों। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। जून के महीने में मानसून का पटना वर्षा लाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी तट पर वर्षा लाता है। किस पहाड़ी प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी खासी पहाड़ी प्रदेश में। दोस्तों वीडियो पूरा इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और आगे भी आता रहेगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर करें। हमें कमेंट करके बताएं आप कहाँ से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आपका नाम क्या है, आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, नेक्स्ट आपको कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए। हम आपके टॉपिक पे भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराते हैं।
दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकॉन प्रेस करके रखें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में शीतकालीन वर्षा होती है, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हिमालय में 3600 मीटर से ऊपर एक विशिष्ट प्राकृतिक वनस्पति है, तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अल्पाइन घास स्थल कहा जाता है दोस्तों इसे। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ग्रीष्मकाल 2013 में किस राज्य में भारी वर्षा और बादल फटने से लगभग 2000 गांव, 1500 सड़कें और 150 पुल तबाह हो गए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भारत में। भारत का कुल कितना भौगोलिक क्षेत्र वन भूमि है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, 23%। भारत का सबसे सूखा भाग है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पश्चिमी राजस्थान। दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, उत्तरी पश्चिम भारत में कम वायु दाब के होने से आकर्षित होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सुंदर वन के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी घाट। अक्टूबर गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर इसमें आपका ऑप्शन डी, उच्च आर्द्रता के साथ संबंध उच्च तापमान। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय पतझड़ी पौधा है जो दक्कन के पठार की विशेषता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चंदन। दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत के पूर्वी तट की अपेक्षा पश्चिम तट पर ज्यादा वर्षा क्यों होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पश्चिमी घाट हवा को रोकती है जिससे बारिश होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकालीन में निम्नलिखित में से किस कारण से वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, पश्चिमी विक्षोभ के कारण। हालांकि ऐसी कोई एकल सिद्धांत नहीं है जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति को स्पष्ट कर सके। यद्यपि किसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान ही मुख्य प्रणाली मानी जाती हैं? तो राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन बी, गर्मी के महीने में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। भारत के कौन से राज्य में अधिकतम संख्या में ऑर्किड होते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, सिक्किम। भारत का दैनिक मौसम मानचित्र कहाँ तैयार तथा छापा या प्रिंट किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पुणे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, देहरादून में। भारत में शीतोष्ण कटिबंधीय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, शिमला में। निम्नलिखित में से किस राज्य में मैंग्रोव वन का सबसे अधिक क्षेत्र है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। भारत की कुल भूमि में से वन प्रदेशों का प्रतिशत है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, 25% से कम। भारतीय वानिकी संस्थान भारत में किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी, देहरादून में।
हिमालय वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिमला में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आ चुका है और आगे भी एग्जाम्स के अंदर आता रहेगा। दोस्तों आप चाहे भारत के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हम उसके रिलेटेड आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।